सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में आए दिन नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब सुशांत और उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद नारायण राणे ने कुछ और बेहद संगीन खुलासे किए हैं। नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में दिशा सालियान का रेप और फिर मर्डर हुआ है। आपको बता दें, नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि दिशा सालियान की ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ था कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में चोट के निशान हैं। अब फिलहाल इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर रहा कि नारायण की ये बातें महज राजनीति स्टंट है या वाकई इनमें कोई सच्चाई भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये दोनों ही केस आपस में कई कारणों से जोड़कर देखे जा रहे हैं। हालांकि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। दिशा का परिवार पहले ही उनके सुसाइड पर किसी तरह के संदेश से मना कर चुका है। दिशा की मां का कहना है कि वो सुशांत से केवल एक ही बार मिली थी। इस बात पर नारायण राणे का कहना है कि वो लोग इतने ताकतवर लोगों से कैसे लड़ेंगे, उन्हें ये बात समझाकर चुप करवा दिया गया है। दिशा सालियान के किसी अनाम दोस्त ने एक कॉल कर सुशांत के इंसाफ के लिए लड़ रहे एक एक्टिविस्ट को बताया कि दिशा का आखिरी कॉल सुशांत को था। रिपब्लिक टीवी पर इंटरव्यू देते हुए इस एक्टिविस्ट ने कहा कि दिशा के इस अनाम दोस्त का कहना है कि दिशा के साथ एक पार्टी में दुर्व्यवहार हुआ था, जिसकी खबर उसने मौत से 1 घंटे पहले सुशांत सिंह राजपूत को बता दी थी। वहीं इस कॉल में ये भी कहा गया कि उस पार्टी में आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, अरबाज खान, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक सिंह जैसे लोग शामिल थे। हालांकि अभी तक इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है। फिलहाल ये कहानियों के अलावा और कुछ नहीं है। आपको बता दें, नारायण राणे का कहना और मानना ये है, जो कि उन्होंने कहा कि दिशा सालियान के साथ पहले रेप हुआ, उसके बाद उन्होंने ये बात सुशांत को कॉल पर बताई, उसके बाद उनका मर्डर हो गया, जिसको सुसाइड का नाम दे दिया, उनको बिल्डिंग से धक्का दे दिया। उसके बाद जब सुशांत ने ये बात रेहा को बताई तो रेहा वहां से उनका घर छोड़कर चली गई, क्योंकि सुशांत ने उनको कहा कि वो ये सारी बातें मीडिया को बता देंगे और पुलिस में बताएंगे, दिशा सालियान को इंसाफ दिलाएंगे। उसके कुछ दिन बाद ही सुशांत का भी मर्डर हो गया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि तो हमें जल्द ही होगी। आपको बता दें, पूरे मामले में सिद्धार्थ पिठानी के अलावा खुद को सुशांत का खास दोस्त बताने वाले संदीप सिंह के बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं। संदीप सिंह ने रिपब्लिक टीवी पर हुए इंटरव्यू पर कहा था कि उनकी 1 साल से सुशांत से बात नहीं हुई। वो 1 साल से सुशांत के साथ टच में नहीं थे। लेकिन इस दौरान ये बात गौर करने वाली है कि सुशांत दिशा की मौत की खबर देने वाले सबसे पहले इंसान संदीप सिंह ही थे। इतना ही नहीं, खबरें हैं कि जिस पार्टी में दिशा के साथ दुर्व्यवहार की बातें कही जा रही थी, उस पार्टी में संदीप सिंह मौजूद थे। वहीं एक और कहानी माने तो जब संदीप ने सुशांत को दिशा सालियान के मौत की खबर दी तो सुशांत ने विश्वास ही नहीं किया और संदीप को बताया कि दिशा ने उन्हें 1 घंटे पहले ही अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में सारी खबर दी थी। सुशांत के पिता के सिंह ने अपनी एफआईआर में साफ लिखा है कि दिशा की मौत के बाद सुशांत काफी डरे हुए थे, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिर सुशांत डरे क्यों हुए थे। इतना ही नहीं, दिशा की मौत और सुशांत की मौत में केवल 5 दिन का फासला था। इन 5 दिन में सुशांत के साथ ऐसा क्या हुआ? सुशांत ने अपना 15 बार नंबर क्यों बदला? ये सब कहानियां लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर।